बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी सर्दी है, इससे हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। मैं हूँ आपकी होस्ट जुगन काजिम। आज क्योंकि सर्दी भी काफ़ी थी तो हमने सोचा कि मौसम सरमा यानी कि विंटर के बारे में आपसे बात करेंगे और सर्दियों से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनके हल ढूंढेंगे। तो कभी कभी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे घर में कहा जाता है कि हाय बड़ी सर्दी है, कुकड़ी वाला हाल हो गया। पता नहीं कुकड़ी वाले हाल का मतलब क्या है। हर घर में कोई ना कोई टर्म होती है जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो बहुत ही बुरा हाल आजकल हम सबका हो रहा है सर्दी से। तो हमने सोचा कि ज़रा जिस तरह स्कर्दू में होते हैं या हुंजा में होते हैं और जब बहुत सर्दी होती है स्वात वगैरह में, तो जो हमारे आउटफिट्स होते हैं, जिस तरह हम ड्रेस करते हैं अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए, तो उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने इम्यून सिस्टम को हम कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, ताकि सर्दियों में बीमार ना हो। खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, आपको पता है निमोनिया, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सर्दियों में होने का ख़दशा होती हैं। तो सर्दी में हमें कैसे एहतियात करनी चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। तो आइए अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट से मिलते हैं। आज हमारी जो क्यूटेस्ट आउटफिट जिन्होंने पहना है उनको सबसे पहले बुला लेते हैं, क्योंकि नैयर आपा तो आज बहुत ही शदीद क्यूट लग रही हैं। तो मिसेस नैयर ज़िक्रिया हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। वेरी नाइस टोपीज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सर्दी है ना आज। हाँ जी, सर्दी आती बच्चों को सबसे पहले जराबे और टोपियां पहनाते हैं। लेकिन सर पे टोपी और पैरों पे जराबे। जराबे, सर पे जराबे और पैर पे टोपी नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आज दो बहुत ही मॉडर्न एंड ड्रैंगो लुकिंग गर्ल्स जो हैं वो हमारे साथ है। तो बुलाते हैं सबसे पहले डॉक्टर सार चावला को, जो लग रहा है कि बहुत ही शदीद सर्दी का शिकार है, सर से लेके पाँव तक। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का और अच्छा, अब पतले होने का फायदा ये है कि कुछ भी पहन लो फिर भी पतले ही लगते। जुगन ये 5वीं लेयर है। ये ऑनेस्टली ये ऑनेस्टली 5वीं लेयर है। 5वीं लेयर अल्हम्दुलिल्लाह। किसी जानवर पा लेता है। सिंथेटिक फर। सिंथेटिक फर। हम रियल फर के खिलाफ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जानवरों का भी उतना ही हक है जीने का जितना हमारा है। और बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर मासूमा ज़ारा भी हमारे साथ है। क्या बात है इनकी लॉन्ग बूट्स में। मैंने कहा सर्दी पूरी मनानी चाहिए। ये बात एक बहुत ही अमेजिंग लुक। एंड बाय द वे व्यूअर्स, बहुत से लोग जो कहते हैं कि अगर आप हिजाब पहनते हैं, अपना सर कवर करते हैं, तो आप वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहन सकते। बहुत डिसेंट वेस्टर्न आउटफिट पहना जा सकता है सर कवर करते हुए भी। सो द पॉइंट इज आप पे डिपेंड करता है आपने किस लेवल की वेरिएशन करनी है। और मैं सुबह फैशन कोई नहीं छोड़ती। फैशनेबल की बात करें तो हमारे का मतलब यह है कि आप अपने आप को अच्छा सा रखो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट्स द थिंग कि देखिए, जस्ट बिकॉज आप सर कवर कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप फैशन फॉरवर्ड नहीं हो सकते। और फैशन का मतलब फहाशी और वाहियाती नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं अक्सर डिजाइनर से ये आर्ग्यू करती हूँ कि जब आप एक टूंडा सा सिर्फ ब्लाउज बना देते हैं और मतलब साड़ी का कपड़ा भी नहीं होता, वो एक ब्लाउज ही होती है और नीचे स्कर्ट ही होती है, तो ये कौन पहनेगा? और अगर कोई पहनेगा तो उसका फिर हाल क्या होगा उसके बाद? ऑफ कोर्स। हाँ, निमोनिया तो अपनी जगह, लेकिन मतलब देखिए थोड़ा सा फैशन को भी उस तरह से आगे लेके बढ़ना चाहिए कि आप अच्छे भी लगे, पर एट द सेम टाइम विद इन द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज। सेंस एंड कंफर्ट लेवल भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे जो शो के हीरो हैं और जो वाहिद बॉय हैं जो हमारे साथ होते हैं, वेरी यंग बॉय, डॉक्टर फैसल। अस्सलाम वालेकुम। हाथ बोझियों में डाल लेते हैं। लुकिंग वेरी नाइस डॉग। थैंक यू। मुझे बताइए वार्डरोब कहाँ से आती है? 8 करोड़ आपके पास कपड़े हैं मेरे ख्याल से, सच्ची बताएं। मेरे अपने होते। आपके अपने हैं ना? आप स्पॉन्सर्ड नहीं पहनते? स्पॉन्सर्ड नहीं। भाई देखिए, जो एक शर्मिंदा पार्टी यहाँ पे है वो तो स्पॉन्सर्ड ही पहनती है। भाड़े के कपड़े होते हैं वापस कर देते हैं आप। इन्होंने अपने अपने नहीं, ये मैंने अपने ही पहने हुए। फॉर्चुनेटली कनाडा में एक अरसा गुजारा तो वहाँ पे, और जाना भी पड़ता है बार बार मुझे, मतलब जाना भी पड़ता है। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत से लोग वहाँ पे हैं। तो जब भी जाती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ उठा के ले आती हूँ। लेकिन ये मेरी जैकेट जो है ये मेरी जेठानी ने मुझे दी है।
How sweet. किरम ने माशाल्लाह। सो यू नो शी ऑलवेज गिव्स मी रियली रियली अमेजिंग थिंग्स। तो माशाल्लाह। ये वाला जो जैकेट का क्रेडिट है उनको जाता है। जब वो लेके आई ना तो शी सेड ये मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा है कि इसकी शेप कुछ वो है, इसको पहन के देखो। मैंने पहना, मुझे लग रहा है मैंने कंबल पहन लिए। ये देखने पहन में भी के वैसा ही लग ये रहा है, पहन के मजे का। पूरी सर्दियां आप गुजार सकते हो, लेकिन कभी कभी उतार के धो ले इंसान तो अच्छी बात है। Of course. ये भी बड़ी प्रॉब्लम है सर्दियों में। स्वेटर पहनी जाते हैं तरक्की हुई बोझ से आ रही होती है। बाय द वे इसका भी आप लोगों ने गाइड करना है कि इस चीज़ को किस तरह अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि स्वेटर्स एक ऐसी चीज़ है जिनको जब हम वॉश करते हैं या पैंट्स, सर्दियों में तो कपड़े सूखते ही नहीं है और माशाल्लाह गैस भी नहीं आती, वो भी बड़ा एक अच्छा प्रॉब्लम है। सो और हम मना करते हैं कि अगर गैस के सिलेंडर्स के साथ आपने चूल्हे जलाने हैं तो वो तो चलो एक मजबूरी के तहत बंदा कर लेता है, लेकिन घर के अंदर गैस के हीटर्स भी ना चलाएं। सो वो जो सारी एहतियातें हमें सर्दियों में बरतनी है। बिकॉज व्यूअर्स एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पब्लिक सर्विस मैसेज के पॉइंट से हमने कहना है कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा आपको बर्न विक्टिम्स का पता चलता है जो एसिड बर्न के नहीं होते, लेकिन जो गैस फायर्स या चूल्हे या कमरों के अंदर, छोटे छोटे कमरे के अंदर चूल्हा जला देते हैं। मुझे पता है कि सर्दी है, लेकिन कम से कम जागी हुई हालत में चलाएं। और चूल्हा सोने से पहले अपना गैस हीटर जरूर बंद करें, सिलेंडर जरूर बंद के बंद बाहर करें। देहात से खड़े हूँ हीटर के आगे। जुगन, मेरे साथ पिछले साल खुद बहुत बड़ा हादसा हुआ। माई लेग गॉट बर्न्ट, इट्स स्टिल नॉट कम्प्लीटली हील्ड। क्यों? बिकॉज आई वाज वेयरिंग दिस स्पा गाउन। स्पा से आई थी वापस, अपने आप को बहुत वो उसी मोड में समझ रही थी, तो वो हीटर के आगे खड़ी थी। इट कॉट फायर एंड माई लेग गॉट बर्न्ट, स्टिल नॉट कम्प्लीटली हील्ड। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 6 महीने मेरी पट्टियाँ नहीं उतरी कि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये गॉड आई एम सो सॉरी, Yeah. आई डिडंट नो दैट हैपेंड एंड बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। It's व्यूअर्स मैं better एक बात now. बताऊं कि दर्द जो जलने की God, पेन होती है ना, वो कुछ बहुत नहीं pain है वो। होती। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि इस्त्री लग गई। अब सर्दियों में क्योंकि कपड़े नहीं सूखते तो लोग अपनी इस्त्री चला के इस तरह साइड पे रख देते हैं, जमीन पे कपड़े इस्त्री पे छोड़ देते हैं। छोटा बच्चा आया, उसका पैर लग गया, उसका हाथ लग गया। चाय बहुत ज़्यादा बनती है सर्दियों में, कॉफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, सूप से अखनियाँ वगैरह। अब चूल्हे पे एक चीज़ पक रही है, वो पक रही है। छोटे बच्चे घूम रहे हैं, किचन में गए, हाथ लगाया, अपने ऊपर पूरा गिरा लिया। व्यूअर्स, इतने केसेस आप कभी किसी पीडियाट्रिक बर्न यूनिट में जाएं और उनसे पूछें, 90% सबसे वाक़े ज्यादा जो जो है है वो चाय से जले हुए बच्चे, चाय से जले चाय हुए जो या है, गरम पानी दूध से, दूध गरम हो दूध। रहा था वो गिर गया। सो प्लीज व्यूअर्स, खास एहतियात करनी है। सर्दी है लेकिन जान है तो जहान है। सर्दी से बचने के लिए कोई ऐसी चीज़ ना अपने साथ कर लीजिएगा जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कौन कौन क्या क्या मंजन बना रहा है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे एक बात अभी मैं सोच रही थी कि मौसम सरमा में उदासी का भी एक अजीब सा एलिमेंट होता है, लेकिन सर्द ठंडी ठंडी हवा हो और कॉफ़ी का कप हो, खूबसूरत साथ हो और वो साथ जो हैं वो खूबसूरत लम्हात में चेंज हो जाए तो फिर क्या ही बात है। बट खैर ये तो सब एक विशफुल थिंकिंग होती है। जब भी सर्दी होती है या बारिश पड़ती है, हर इंसान को बहुत ज़ोर का रोमांस आ जाता है और सारा साल जो मियाँ बीवी ने एक दूसरे को लिफ्ट नहीं कराई होती है, एकदम से फ़ोन आ जाता है कि आओ चले ड्राइव पे चलते हैं। तो मतलब एक कप चाय हो, वैसे चाय हो तो ज़्यादा, आजकल तो यखनी हो तो ज़्यादा बेहतर है। बट जब हम सर्दी की बात करते हैं तो कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाय कॉफ़ी का। कुछ ऐसी चीज़ें हम खाना पीना शुरू करते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा अगर ड्राई फ्रूट खाना है तो खाते ही चले जाते हैं। और अक्सर लोग सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो है वो वेट गेन करते हैं, सबसे ज़्यादा वेट इस दौरान चढ़ता है। सो सर्दियाँ, वो कहते हैं ना, सर्दियाँ हो, एक कप चाय हो और उनका साथ हो तो क्या ही बात है। लेकिन उनको हम अभी साइड पे कर देते हैं, पहले अपना ज़रा ख्याल कर लेते हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर साहबा? अच्छा, मजे की बात बताऊं मैं जुगन, सबसे अच्छा जो वेट लूज करने का टाइम है वो सर्दियां हैं। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्या कह रही है, सर्दियों में तो वेट पुट ऑन होता है। मैं आपको इसकी साइंस बताती हूँ। साइंस नहीं, साइंस इसकी मैं आपको बताती हूँ। सर्दियों में हमारे जिस्म का जो कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म है, मुझे आपको हम सबको बचाने के लिए, कि क्योंकि बाहर सर्दी है तो अंदर हीट बर्निंग मशीन जो है वो तेज़ हो गई है।
अगर मैं इसका स्मार्टली इस्तेमाल करूं तो कैलोरी अब फॉर एग्जांपल 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंदर मशीन चल रही थी, अब वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर मैं इसमें उतना ही खाना डालूं जितना मैं गर्मियों में डाल रही थी तो मेरा वेट लूज होना चाहिए आइडियली, लेकिन अगर मैं इसको उतना ही फीड करूं तो हम सर्दियों में अपने खाने की कंजम्पशन इतनी बढ़ा देते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से इस दिए गए डिफेंस का हम फ़ायदा नहीं उठाते। मैं प्रॉपर अगर वेट पुट ऑन किया और सर्दियों का इंतजार करती हूँ, अगर अब मजाक ना उड़ाइएगा इस बात पे कि तुमने पुट ऑन किया है। मैं कहने लगी सर पिछली दफा कब 1 पाउंड चढ़ा था? आई न्यू इट दिस वाज क्योंकि कम से कम ये तो 3 खवातीन है, वो तो आपको ऐसे ही देख रही हैं। और डॉक्टर साहब को ये भी यही प्रॉब्लम है, कहते हैं हाँ मुझे वेट चढ़ा था। मैं कहती हूँ कब चढ़ा था? आपने वो डंबल उठाई थी अपने हाथ में और उसको नीचे रख दिया था। तो ये बात है कि मैं प्रॉपर इंतजार करती हूँ कि ये 3-4 किलो जो है ये मैं सर्दियों में लूज कर लूँगी, लेकिन हम लोग जो है हम कहते हैं कि बाल कटा लो तुम्हारा 1 किलो कम हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा उसमें फैटी मील्स यानी बैड फैट्स की तरफ और इतना ज़्यादा तले खानों की तरफ चल जाते हैं। और अगर हम नट्स कंज्यूम करेंगे दे आर वेरी हेल्दी बट दे आर कैलोरी डेंस, हमने उसको कम अमाउंट में लेना है, हम इतने फक्के चढ़ाएंगे। अच्छा अब कीटो डाइट में भी ना, क्योंकि वो कहते हैं कि नट्स आप ले सकते हैं, तो लोग मुट्ठी भर नट्स नहीं खाते, खाते ही मतलब 1-1 किलो काजू खा लिए, किलो बादाम। आई फाइंड इट सो फनी, मेरी कॉलीग्स जो है ना वो बीफ स्टेक और उसमें मोज़रेला चीज और साथ इतने फ्राई, यार मेरा कीटो चल रहा है। लाइक व्हाट आर यू डूइंग? फ्राइज नहीं होते, आई मीन दिस बट दे डू इट ना। यही तो मैं आपको लोगों की सोच बता रही हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोगों ने कीटो को ये समझ लिया है कि मैं रेस्टोरेंट्स का सारा खाना खा सकती हूँ सिवाय रोटी एंड चावल के। सो देयर आर सो मेनी हिडन कार्बोहाइड्रेट्स जो आप रेस्टोरेंट्स में खाने ले रहे हैं कीटो डाइट के नाम पे। उन सॉसेस के अंदर इतना ज्यादा एडेड शुगर है कि दिन में तो आप 5 ग्राम से ऊपर शुगर ले ही नहीं सकते हैं कीटो में, आप खाली सॉसेस में ही 12-13 ग्राम जो है वो शुगर खा जाते हैं। तो दिस इज जस्ट नॉट कीटो एंड दिस इज नॉट हाउ यू मेक यूज ऑफ विंटर्स। बिकॉज विंटर में कहते हैं कि कीटो डाइट बेहतर होती है। विंटर में अगर आप कीटो करें तो क्योंकि गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो गर्म चीज़ अगर आप ले लेते हैं तो खैर आई मीन थियरीज तो अपनी जगह है, अब कितना को फैक्चुअली करेक्ट है वो एक फ़र्क बात है। जी बिल्कुल। विंटर्स का देखो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ख्याल रखना चाहिए, सबसे बेहतरीन टाइम है वेट लूज़ का, वहीं पे ये सबसे बेहतरीन टाइम है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में आने वाले समर्स के लिए अपने आप को तैयार करने का। सो विंटर्स को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी सीज़न के एक अपने डू एंड डोंट्स हैं, विंटर्स के डू एंड डोंट्स में ये आता है कि ये सोशली आपको डिस्कनेक्ट करने का टाइम है, अपने लव्ड वंस के साथ रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी में सारी शादियां हम भुगताते हैं, लेकिन एक्चुअली विंटर्स आर हाइबरनेशन का टाइम, जिस तक आप अपने आप को जस्ट अपने लिए वक्त निकालें, अपने प्यारों के लिए वक्त निकालें, अपने मोमेंट्स को एंजॉय करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपने लिए करोगे ना, तो कहते हैं ना, एक तो ये हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका ख्याल रखते हैं तो आने वाली समझ का ख्याल। डिप्रेशन क्यों होती है? यही बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि हमें सर्दियों में डिप्रेशन होती है। अच्छा मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि मुझे नॉर्मल से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। देखो सर्दियों में ड्राइनेस एक्सेस होती है। ड्राइनेस जो है वेदर इंटरनल ड्राइनेस यानी बॉडी ड्राइनेस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ये आपको डिप्रेशन या ग्रीफ की तरफ लेके जाती है। इसीलिए बोला कि हम क्योंकि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इस्तेमाल करें ना, हम सर्दियों में सोशलाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं। सर्दियां हैं हाइबरनेशन के लिए, आप खामोशी से बैठो, लेट इट गो की पॉलिसी के लिए। आपके डेस्क, आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप विंटर्स के दिनों में मेक श्योर करो आपका डेस्क को वो जो सालाना सफाई है ना उसको करो घर के अंदर। उससे क्या होता है, आप मेंटली अपने आप को उन चीज़ों से फारिग कर रहे हो जो आपको ज़रूरत नहीं है। तो सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ के लिए कि लेट इट गो। क्या वो आपके अंदर बैठे हुए कुछ सवाल, कुछ लोगों के बारे में बातें, जस्ट दरगुजर करना, छड्डो पड़ा सबसे मिट्टी पाओ सर्दियों में मिट्टी पाओ निकाल के अपने लव्ड वंस के लिए साथ, अपने फेवरेट खाने, अपनी चीज़ें, अपना घर, अपनी फैमिली, इसको टाइम देने का ये मौसम है। क्योंकि अगर अभी हमने ये दिया तो बाहर का सीज़न सोशलाइजेशन का है। फिर आप जब मिल के बाहर जाओगे या इकट्ठा आप अपनी मेंटली हेल्दी होगे तो आपको बाहर का मौसम भी अच्छा लगेगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट एक और सेंस, पहले डॉक्टर चावला की सेंस फिर आपकी सेंस। डॉक्टर साहब आपकी सेंस क्या है? जी मेरा ख्याल है कि सर्दियाँ एक ऐसा सीज़न होता है इसमें बहुत सारी बीमारियाँ उमट के आती हैं, बढ़ जाती हैं। ना सिर्फ ये कि जिनको बैक इश्यूज हैं उनके गिट्टे गोडों में मजीद और दर्द शुरू हो जाते हैं। दर्दों के, नज़ले ज़ुकाम के अलावा आपके स्किन रैशेस बहुत बढ़ जाते हैं।
एक्जिमा का जिसको एक्जिमा प्रॉब्लम का हो विंटर problem। में तो बहुत Psoriasis क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है, तो ड्राइनेस की वजह से फिर वो इतना हो जाता है कि ब्लीडिंग तक हो जाती है। मेरे साथ डॉक्टर साहब ये हो चुका है। एक पॉइंट आया था जब 2-3 साल ना मुझे एक्जिमा हो गया था हाथों के ऊपर। अब वो सिर्फ विंटर में आता था और इतना सवेयर होता था कि उंगलियों के बीच में भी कट्स पड़ जाते थे और पूरे हाथों के ऊपर मुझे वो एक अजीब एक वो लुब्रिकेटिंग क्रीम थी मेडिकेटेड एक्जिमा की, वो लगानी पड़ती थी और सिर्फ उस पर गुजारा निकलता था कि वो ज़ख़म नहीं बनते थे लेकिन दर्द वहीं की वहीं थी। ऐसे ही है, तो इसलिए इसकी एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये कि जब भी आप हीटर कमरे में जलाएं, कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए रखें तो साथ पानी ज़रूर रखें, क्योंकि वो आब हवा आपकी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो पानी रखने से आपकी ऑक्सीजन जोन से वो बेहतर रहती है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हीटर्स को, चाहे कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रिक हीटर हो, चाहे गैस हीटर हो या अंगीठियाँ हो, जो जिन इलाकों में गैस नहीं है, उससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी लेयर्स बढ़ाएं। अब जैसे डॉक्टर चावला कही थी कि ये 5वीं लेयर है, तो 5 लेयर्स, 3 लेयर्स, 6 लेयर जितनी भी हैं अपनी लेयर्स बढ़ाएं। कपड़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें बनिस्बत इसके कि आर्टिफिशियल हीट की तरफ आप जाएं, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है और सांस के मसाइल भी होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिनको दमा है फॉर एग्जांपल, या जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, अगर आप उनको एक गैस के हीटर वाली कमरे में रखेंगे उससे सांस के मसाइल होंगे। अगर आप अपना आपके घर आप मतलब साहिब हैसियत है, आपके पास इन्वर्टर एसी है, तो वो आप उसको हीटिंग पे लगा दें तो इतना ड्राई कर देता है वो हवा को, इतना ड्राई कर देता है कि बाकायदा इंसान को खांसी आ रही होती है थ्रोट और ड्राइनेस। थोड़ी देर में वो सही कहेंगे सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कर ही रहे हैं तो फिर उसके साथ फिर कमरे में कोई ह्यूमिडिफायर भी रखें। ह्यूमिडिफायर रखें या थोड़ा सा वेंटिलेशन का रखें कि बिल्कुल जैम पैक ना कर दें, हल्की सी वेंटिलेशन हवा। कैसे करें? पंजाब साइड पे आप देखें स्मॉग कितनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब एक के साथ दूसरी चीज़ लिंक हुई हुई है ना, तो ज़िंदगी ज़रा क्योंकि टफ हम हो लोगों गई। ने जिस तरह जब लिए ना वो घर के अंदर नहीं रहा, वो क्या होते हैं एयर प्योरीफायर। अब वो बड़ा सा एयर प्योरीफायर हर किसी के कमरे में पड़ा हुआ है। अब हर किसी के कमरे में जब एयर प्योरीफायर लगाते थे और साथ में ह्यूमिडिफायर लगाते थे तो उसकी बत्ती लाल होकर ना वो आवाज़ें निकालना शुरू हो जाता था। पता चला कि जी अगर आप ह्यूमिडिफायर और एयर प्योरीफायर साथ लगाते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो अब क्या करता है कि घंटे के लिए एयर प्योरीफायर, फिर बंद किया उसको, फिर 1 घंटा ह्यूमिडिफायर लगाया, फिर उसके बाद 1 घंटा आपने एयर प्योरीफायर। मतलब पागल हो गए हैं हम मशीनों के साथ ही खेल बिल्कुल ऐसे ही हो गया, हम बिल्कुल फंस के रह गए इस माहौल में और इस एनवायरनमेंट में। तो बहरहाल इन सब हालात चीज़ों ये के साथ थे ही नहीं चलना जो है। हो गए हैं। इन सब चीज़ों के साथ ही चलना है लाइफ में, तो उसी की रेमेडीज़ इंशाल्लाह हम बताएंगे कि इन सब चीज़ों के होते हुए आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। जी नहीं हाँ जी, वही बात आ जाती है सारी बातों की जो निचोड़ अगर आप निकालें तो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। आपको पता है कि हम लोग हर्बलिस्ट हैं, तो मेरे तो जो घर का माहौल है ना वो प्योर देसी है। सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही मेरे घर सौगातें शुरू हो जाती हैं, साग आ रहा है, गाँव से अलसी की पिन्नियाँ आ रही हैं, पंजीरी बन रही है, क्योंकि और ये सब चीज़ें इनकी घर की मैंने खाई हुई हैं। रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि जिन लोगों को जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी, आप देखें कि साग इतना मज़े का बनता है और सारी वो वाली सारी खुराक है, वो वाली चीज़ें हैं कि जो आपकी बॉडी की जो है वो ज़रूरत है पूरे साल के लिए, फ्यूल आप जो है वो इन दिनों के लिए जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। अब मेथी, पालक, इस तरह की गर्म चीज़ें आप गर्मियों के अंदर नहीं खा सकते। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों को जो जो वीकनेस है, कमज़ोरी है या नहीं भी है, तो मैं ये वाली सारी इनको चीज़ें दूँ ताकि जो है वो आने वाले मौसम में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी या कोई भी तकलीफ से जो है ये बचे रहें। तो साग हमारे पास है, मकई का आटा है, पंजीरियाँ आज ये सारी चीज़ें जो अच्छा, इंशाल्लाह हम बनाएंगे क्या ये हम 1 by 1 जानेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं तो अखरोट खा रही हूँ। नगीर आपा, आज हम क्या बनाने लगे? आज क्योंकि सर्दियों के मौसम पे की बात हो रही है और जो सर्दियों के मौसम के इश्यूज़ हैं, ड्राइनेस,
चाहे वो चेहरे की हो, हाथ पाँव की या आपके सर की। तो उसके लिए जो है वो एक पहले जो है वो हेयर पैक जो है वो मैं बनाना बताऊंगी कि क्योंकि चूल्हे पे, हाँ जी। उसमें ये पानी दे, उसमें ये है कि आप देखें कि आजकल जो है ना ऑयल को हर कोई जो है ना वो अवॉइड करता है, खासकर जो बच्चे हैं ना, तो उन्हें होता है कि हमें ना ऑयल ना लगाना पड़े। तो उसके अंदर ये है कि ये पानी डालूं इसमें? हाँ जी बिल्कुल, आधा जग डाल दें। आधा जग बस। हमने पानी डाल दिया। छुरी देना बेटा। ये लीजिए। हाँ जी, उसके अंदर ये वाले जो पत्ते हैं ना, चाइना रोज हिबिस्कस के, के? हिबिस्कस के, हाँ। इनकी जो क्वालिटी सिर्फ पत्ते है, डालने? हाँ जी सारे पत्ते डाल दें। इनकी जो क्वालिटी है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल का कंटेंट है। जितनी भी ज़्यादा जो है वो बालों में आपके ड्राइनेस है, खुश्की है, डैंड्रफ है, ये उसको जो है वो ख़त्म करता है। आप सिंपल क्या करें, ये वाले पत्ते जो है वो आप कितने डको डालूं? हाँ जी, जैसे मुट्ठी भर के आप डाल लें, मुट्ठी भर के आप पत्ते डाल लें इसमें। उसके बाद जो है वो एलोवेरा, आपको पता है कि एलोवेरा, छुरी दे दें बेटे, छुरी भी दे दो एक। सॉरी व्यूअर्स, साथ साथ आपको पता है हम लाइव शो होता है, हम चीज़ें अपनी मैनेज कर रहे होते हैं। और डालूं? हाँ जी, थोड़े से और डाल दें। ठीक है। अच्छा, ये डाल दिया और इसमें हाँ हमने एलोवेरा डालना है। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा एलोवेरा काट के डाल दें। अच्छा, उसकी सिर्फ जेल डालनी है, उसका पीस ही डाल दूं? काट उसको काट के डाल दें। पीस कोई? हाँ जी, पूरे पीस को काट के डाल क्योंकि दें। कहते हैं ना कि सिर्फ जेल यूज करनी चाहिए। जेल डालने, मैं पीस के इसको काट के डाल देती हूँ। उसके बाद इसको हम मैश करेंगे। इसकी जो लिक्विड आएगा ना, जो इसकी जेल होगी, वो हम यूज़ करेंगे। और इसी के अंदर जो है वो हम 1 टेबलस्पून जो है वो फ्लैक्सीड डाल देंगे। तो आप कहती हैं तो मैं ऐसे करके, जिस तरह आपने मुझे सिखाया हाँ जी, हुआ है, जेल डाल दें। ये इसके अंदर से हम कितनी को डालें? हाँ जी, डाल दें। तकरीबन 2 से 3 इंच का जो टुकड़ा है जेल का, ये आप डाल दें। ठीक है। ये देखें ना व्यूअर्स, इसके अंदर से ये मुझे नैयर आपा ने सिखाई थी चीज़ कि भाई जुगन तुम घर में लगा लो, तुम क्यों जाके महंगी महंगी जाके चीज़ें खरीदती हो। बट खैर कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते, मतलब जो जिनके पास टाइम नहीं होता या इश्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैंने अपनी भी, हमने प्योर एलोवेरा जेल जो है मेरे ब्रांड में भी निकाली है, आपके पास भी मेरे ख्याल से बहुत होती है। ज़बरदस्त और ये है बड़ी आपकी। ईजिली जो है, अगर आप पौधा इसका रख लें हाँ जी, तो उसका बेस्ट होता है। अच्छा, इसमें हमने अलसी भी डाली है। हाँ जी, अलसी फ्लैक्सीड डाल दिया। इसके जो है वो ये थोड़ा और ये सा जो जेल है ना, इसकी बहुत अच्छी है आपके लिए। लोग इस तरह कहते हैं चिप है, ये अब्जॉर्ब हो जाती है और बड़ी ही, इट्स अमेजिंग फॉर योर स्किन, वेरी वेरी नरिशिंग। जब ये 3-4 इसके जोश आ जाए ना जुगन, जब जो फ्लैक्सीड है अपनी जो है वो लेस छोड़ छोड़ दें, देगी, तो इसको स्टेन कर लें। जो बच्चे बच्चियां हैं, मर्द हजरात हैं, ऑयल लगाना पसंद नहीं करते हैं, इसको फिर आप जो है वो बना के एक स्प्रे बोतल के अंदर डाल दें, शावर के अंदर डाल के। तो ये आप 8 दिन के लिए बना के रख लें। इसको जब बहुत ज़्यादा जिन लोगों के डैंड्रफ होती है, बाल धोने के बाद, सर को धोने के बाद आप इसको जो है वो अपने रूट्स लेंथ एंड पे हल्का हल्का स्प्रे कर लें और इसको आप इसी तरह छोड़ दें। आप अगर कोई हेयर जेल वगैरह हेयर सेटिंग के लिए लगा रहे हैं, आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल सारा दिन जो है वो एक तो सन से प्रोटेक्ट रहेंगे, क्योंकि हम फेस को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए सन ब्लॉक्स वगैरह लगा रहे होते हैं, लेकिन अपने बालों को हम किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो ये आपका एक तरह से सन ब्लॉक का भी काम करेगा। और दूसरे नंबर पे आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बालों में एक बहुत क्रिस्टल शाइन आपके बालों में आएगी। अच्छा। हाँ, और वो जो तेल वाली चिपचिपाहट है या इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। ये आप कह लें कि जस्ट लाइक एक प्रोटीन केराटिन ट्रीटमेंट जो आपके बालों को जो है वो नरिश करेगी। और कितनी सस्ती, और बहुत कुछ, बिल्कुल फ्लैक्सीड भी बहुत सस्ते आते हैं। ये पौधे आप घर तो पे सब लगा अपने लें। घर में रखे, इतना बड़ा पैकेट आ जाता है, इतना सस्ता। अलसी हाँ जरूर जी। रखा करें। उसके अलावा तुख्मे बालंगा या जो भी इसको बुलाते हैं, बैजल सीड्स, ये भी हाँ रखा जी। करें। ये बड़ी ही अच्छी चीजें हैं और इजीली अवेलेबल है हाँ, मार्केट में। बिल्कुल। और इसका जो फायदा है जुगन, जिन लोगों के स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, गर्म पानी से नहाने के बाद बाल ऐसे फ्रीजी होते हैं, ऐसे होता है जैसे बम फट गया बालों में, तो ये उस तरह तो के मेरे साथ होता है कभी कभी। आपके भी सर पे कभी कभी बम पड़ता बिल्कुल, है, क्योंकि इसीलिए। आयरन और ब्लो ड्राई जो है ये आपको पता है बालों को बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज कर देती अच्छा, है। एक बात बताओ, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों के बालों को क्या प्रॉब्लम होगी, आप लोगों के बालों को क्या इशू होगा। असल में आप लोग हमें ऑलरेडी अपनी ट्रीटमेंट्स करने के बाद देखते हैं। हाँ वरना जी। हमारे भी एग्जैक्ट वही इश्यूज हैं जो आप लोगों के होते हैं। स्किन भी ड्राई होती है, एड़ियां भी क्रैक हो जाती हाँ हैं, जी। हमारे क्यूटिकल्स में भी इशू आ जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये बड़ी ही एक नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ जी। सो अभी ये जो है, मैं ना ये जग में इनको निकाल के दिखा देती हूँ। इसको अब हमने रखना किस तरह है? हाँ जी, बस इसको जो है वो आप जब ये ठंडा हो जाए इसको आपने स्टेन कर लेना है। इसको आपने स्टेन कर लेना है।
ठीक है। और इसको आपने स्प्रे बोतल में डाल के रख लेना। अच्छा ये देखिए ना, इसकी कंसिस्टेंसी अब वो पानी वाली नहीं रही, जेल फॉर्म हो जाएगी, इसकी जेल फॉर्म हो जाएगी। अब ये जो जितना हमने बना लिया है, ये 3-4 लोगों के कमरे के बाथरूम में स्प्रे बॉटल बन सके रखी जा सकती है। 3 तो इसमें से निकल आएंगी आराम से स्प्रे इसको बॉटल। वॉश करने की जो जरूरत नहीं पड़ेगी। बाल आपने जो है वो धोए, इतने महंगे आप बालों में जो है वो सीरम लगाते हैं, तो ये आपका जो है वो एक सीरम जो है वो रेडी हो गया। अच्छा ये जो मैं दबा रही हूँ ना, ये मैं इसलिए दबा रही हूँ ताकि ये जो इसकी हमने जेल का पीस डाला था ना एलोवेरा का, वो इसके अंदर जो है वो निकल आए। हाँ, ठीक है ना। इसको अब आप बड़ी सारी जो है वो बोतल के अंदर, इसको हर कोई जो है वो लगा सकता है। भाई आप 3 बना लेना, जिस तरह इस साइज की स्प्रे बॉटल्स भी मिलती हैं प्लास्टिक की मार्केट में आराम से, ये जिस तरह इस साइज की है, इस साइज की आपकी इसमें से तो आराम से कुछ 4 निकल आएंगी। और हर बंदे के कमरे में ये बाथरूम में या ड्रेसिंग टेबल पे इसको बाल वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करें और अपने आप बालों में जो है वो स्प्रे कर लें, दैट्स ऑल। कॉम करें, आपके बाल भी सेट रहेंगे और आपके बालों की जो है वो ट्रीटमेंट भी होगी। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे कि मासूमा ज़हरा ने क्या हमारे लिए चीज़ें तैयार की हैं, डॉक्टर फैसल से भी हमने गाइडलाइन लेनी है, और फिर आपके पास आप वापस आएंगे देखने के लिए कि मज़ीद और क्या आप हमें टिप्स शेयर करेंगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप थी, बिकॉज हर बंदा कंप्लेन करता है अपने बालों के बारे में इन द विंटर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ओके, हम एक और इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ कर रहे हैं कि आप लोग हमें व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेजेस करें। आप हमें मैसेज करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और हम आपकी प्रॉब्लम का हल जो है वो डॉक्टर सहर चावला से खुराक के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू बताएंगे। वैसे तो ऑफ कोर्स आप डेंटिस्ट भी बाय प्रोफेशन है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आपका अपना वेलनेस सेंटर भी अब माशाल्लाह बन गया है। बट द पॉइंट इज़ हम इनको वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको गाइड करेंगे। जैसे कि रूबी नाज साहिबा का मैसेज आया है हमें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या वॉइस नोट बेशक आप भेज दें हमें, अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा, लेकिन मैसेज करें क्योंकि कॉल्स हम इस वक्त ज़रा मुश्किल हो जाता है। रूबी नाज का कराची से हमें मैसेज आया है। अच्छा सर, वो ये कह रही हैं कि मुझे सर्दियों में खून की कमी हो जाती है, उस हद तक कि मुझे बाकायदा डॉक्टर्स जो हैं वो फिर ब्लड लगाते हैं, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि वो अनीमिक हो जाती हैं सर्दियों में। तो सर्दियों में आप अनीमिक कैसे हो जाते हैं और गर्मियों में नहीं होते? आप तो सारा साल नहीं अनीमिक होते। शी मस्ट बी एनीमिक ऑल ईयर। सर्दियों में ये होता है कि उसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, यानी कि जैसे कि आपने कहा था कि बीमारियां ज्यादा उभर के, एग्जैक्टली, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी भी कम जाती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो एयर में वो भी चेंज होता है। जो लोग एनीमिक होते हैं ना, उनकी जो मैनिफेस्टेशन होती है, उनको जो फीलिंग होती है, उनके जो सिम्टम्स होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा हो जाते हैं। मेरी प्यारी रूबी, आपका तो नाम ही लाल लाल है, आपका तो नाम ही रूबी है। जिस चीज़ का इस्तेमाल आपने हर हफ्ते कर देना है शुरू, वो है बीफ लिवर। बीफ लिवर से ज़्यादा जुगन कोई न्यूट्रिशियस फूड मुझे आप टेबल पे लाके दिखा दे तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी। बीफ लिवर से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड इस दुनिया में कोई नहीं है। हफ्ते में 3 से 4 बार आपने 3 से 6 आउंस बीफ लिवर को बेक करके या भून करके खाना है, बनाना है। बीफ, गाय का लिवर, जिगर, कलेजी इट इज दी गां दी कलेजी खानी है तुसी रूबी जी, करो। इट इज द बेस्ट ऑर्गन मीट। इवन कि ये यूथ सीरम भी है, मैं आपको ये भी बता सकती हूँ। इसमें इस हद तक विटामिन ए, इस हद तक विटामिन सी, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए भी अच्छा है। एक और चीज, आलसी के बीज। आलसी के बीज सर्दियों में हम ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं, आप सब मेरी बात से अभी जैसे हमने अलसी की बात, एग्जैक्टली इस वजह से, क्योंकि उसमें आपके पास गर्म तासीर होती है, तो सर्दियों में बॉडी उसको बर्दाश्त कर लेती है। आयरन कंटेंट प्लांट बेस्ड सोर्सेज में से सबसे ज्यादा रिच आयरन कंटेंट की जो चीज आ जाती है, उसमें हमारे पास ये फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं। यानी कि आपने अब कलेजी खानी है, अनार का जूस भी, अनार का जूस पीना है, हरी सब्जियां सारी, खजूर, खजूर, दिन में 3। एक चीज डॉक्टर साहिबा ऐड कर दें, चुकंदर भी ऐड कर दें, प्लीज। चुकंदर, एब्सोल्युटली, चुकंदर, एब्सोल्युटली। ये सारी चीजें इस्तेमाल करें प्लीज, इससे आपको फायदा होगा। अच्छा जल्दी से मासूमा ज़हरा, एक चीज़ और ऐड कर लें कि जहां आप सब कुछ खा रहे हो उसकी वजह अकॉर्डिंग टू, मैं बार बार अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन इसलिए बोलती हूँ, बॉडी टाइप।
एक्सट्रीम ड्राइनेस सर्दियों में बढ़ती है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कहती है कि आपको अगर HB लेवल डाउन है, फेरेटिन नहीं बन रही बॉडी में, तो वो और ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो मेक श्योर करें देसी घी के कतरे नाक में और नाफ में डालने से आप जो कुछ खा रहे हो वो बेहतरीन एब्जॉर्प्शन भी होगी। तो पॉइंट इज़ कि आप जो खा रहे हो उसको अवेल कैसे करो, तो अपने अंदर की ड्राइनेस को ख़त्म करके, वो ड्राइनेस कतन तली हुई चीज़ों से और गर्म वाली चीज़ों से नहीं होगी। इट्स जस्ट 2 से 3 कतरे नाक और नाफ में डालना शुरू करें देसी घी के। तो ये आप जितनी चीज़ें डॉक्टर्स ने बताई हैं ये सब आपको उतना फ़ायदा भी देंगी जितना उनका फ़ायदा है। थैंक यू सो मच मासूमा, थैंक यू व्यूअर्स। इसी तरह आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप बाय द वे हमें कोलगेट स्पार्कल के साथ एक तस्वीर भी भेज सकते हैं, और आप कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। 0320 इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और अपने एक तो सवालात भी हमारे साथ शेयर करें, बट देन उसके साथ साथ कोलगेट स्पार्कल की तस्वीरें भी शेयर करें। और जब कोलगेट स्पार्कल के साथ आप अपनी एक अच्छी सी तस्वीर बना के हमारे साथ शेयर करेंगे तो उसके साथ आपने अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है। अच्छा, कोलगेट स्पार्कल क्यों आप इसका इस्तेमाल करें? क्योंकि कोलगेट स्पार्कल में 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग बना देते हैं, और इसको एक्चुअली मुकम्मल हिफाजत की एक बेहतरीन टूथपेस्ट बना देते हैं। कोलगेट स्पार्कल में फ्लोराइड है, लौंग है और पर्ल पाउडर है। फ्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो ये आपके दांतों को मजबूत रखता है और आपके दांतों को कैविटीज़ या कैरीज से बचाता है, दांतों को कीड़े लगने से बेसिकली बचाता है। तो एक तो आपके दांत मजबूत हो गए और प्रोटेक्ट हो गए। फिर लौंग जो है, और सहजल से हम जानते हैं कि आपके दांतों की दर्द के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, और आपकी सांसों की महक को भी, मतलब सांसों जो आपकी जो ब्रेथ है उसको अच्छा बना देता है। सो एक ब्रेथ फ्रेशनर का भी ये काम अदा करता है लौंग, और उसके साथ साथ आपके दांतों के दर्द को भी मैनेज कर जाता है। स्पेशली जो लोग ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं अपने दांतों में, उनके लिए कोलगेट स्पार्कल एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। एंड देन फाइनली पर्ल पाउडर जो है वो आपके दांतों को बिल्कुल चमका देता है, सफ़ेद कर देता है, और हर इंसान चाहता है कि जब वो मुस्कुराए तो एक जो मुस्कुराहट है वो चमकती हुई मुस्कुराहट हो। सो ज़रूर इस्तेमाल करें कोलगेट स्पार्कल को, जो बेहतरीन ऑप्शन है हर इंसान के लिए, और आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। 2 दफ़ा दिन में तो आपने इस्तेमाल करनी ही है। सुबह आपने ज़रूर अपने दांत ब्रश करने हैं, रात को भी अपने दांत ब्रश करने हैं कोलगेट स्पार्कल के साथ। और अगर दिन में कोई ऐसा टाइम हो जब आप कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ खा लें जिससे आपके दांत स्टेन होते हों या ख़राब होने का खदशा हो, बहुत चिप वाली चीज़ें खाएं, तो ज़रूर अपने दांतों को फिर तीसरी दफ़ा भी ब्रश कीजिएगा। ये बहुत से लोग गलत काम करते हैं कि सिर्फ दिन में 1 दफ़ा दांत ब्रश करते हैं। सुबह और रात को दांत ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, देखें, डॉक्टर के पास सिर्फ तब जाना ज़रूरी नहीं है जब कोई मसला हो। डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए अगर आप जाएंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे, क्योंकि कुछ अगर इनिशियल स्टेजेस पे होगा, जिस तरह हम कैंसर के केस में कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में, कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो आपको बचा लेता है, इसको फिर आपके लिए वो जानलेवा बीमारी नहीं बनती। उसी तरह दांतों की बीमारियां जो हैं उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि साल में 2 दफ़ा, यानी कि हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट से ज़रूर रुजू करें। कोलगेट स्पार्कल और डेंटिस्ट से साल में 2 दफ़ा रुजू करना, या मतलब 1 ईयर एटलीस्ट डेंटिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो आप अपने दांतों को और देयरफॉर अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्टेड रखेंगे। एंड बाय द वे व्यूअर्स, मुंह और दांत एक ऐसा एरिया है जहां से बहुत सी बीमारियां शुरू भी होती हैं, और जिससे फिर बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो अपने दांतों का ख़ास ख्याल रखें, और उसका बेहतरीन तरीका है कोलगेट स्पार्कल। और हमारे कोलगेट स्पार्कल के चैलेंज कंपटीशन का हिस्सा बने। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उसके ऊपर हमें तस्वीर भी व्हाट्सएप करें, बट उसके अंदर कोलगेट स्पार्कल का होना ज़रूरी है। और वो जब आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हम ऑन एयर भी वो तस्वीरें दिखाएंगे, और फिर लकी विनर्स जो हैं उनको गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मासूमा ज़हरा के पास जाएंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर मासूमा ज़ारा हमारे साथ है। अच्छा, हमें एक वॉइस नोट आया है और अगर हम वो वॉइस नोट सुन लें तो फिर उससे रिलेटेड अगर आप हमें गाइड करें कि हमने क्या बनाना है, क्योंकि अभी ब्रेक में वो वॉइस नोट सुन रही थी व्यूअर्स, तो शाजिया की हैदराबाद से हमें ये पैगाम आया है। उनको थोड़ी आई थिंक बलगम की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है और सिरप भी पी रही हैं, बहुत ज़्यादा बलगम आ रही है और उस हद तक खांसी और बलगम का इशू है कि उनका सांस रुक जाता है। ठीक है। सो ये बड़ी एक उनके लिए प्रॉब्लमेटिक यानी चीज़ है। एक्यूट सिम्टम है इस वक्त उनको, और उसके लिए ये होगा कि पहले वो कहवा एक बता रही हूँ, ये कहवा इम्यूनिटी बूस्टिंग कहवा भी है। सर्दियों में हर कोई घर में एक दफ़ा सब बच्चों को बड़ों को ये सब ले लें, लेकिन जिनको एक्यूट सिम्टम्स ऑफ कॉफ हैं, कंजेशन है, वो दिन में 3 मरतबा भी ये ले सकते हैं। एक स्टिक 1 इंच की मुलट्ठी डलेगी। गाउज़बान तकरीबन 1 टीस्पून। गाउज़बान के पत्ते हैं, ये कांटेदार होते हैं और ये एंटी डिप्रेसिव भी है, तो ये आपके मूड एलिवेटर भी है। इसके साथ ये 2 कप हमने इसमें पानी डाला है, 2 ग्लास इतने। अब गाउज़बान चलेगी, मुलट्ठी चलेगी, ये उनाब है, विटामिन सी की बेहतरीन सोर्स उनाब है, जो आप इसमें 5 अदद डाल दोगे। खत्मी डालोगे ये कितना? 1 टीस्पून के हिसाब से, ठीक है। खबाजी 1 टीस्पून, और तुलसी के पत्ते और स्टिक्स हैं ये तकरीबन 1 टीस्पून। तो टीस्पून और 5 उनाब। ठीक है। अब ये दोबारा से बता दें, मुलट्ठी है, गाउज़बान है, उनाब है, खत्मी, खबाजी और तुलसी। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर आप बना लोगे तो ये बेहतरीन जो है आपका कॉफ जोशांदा बन जाएगा घर पे। ये आपने इसको शहद के साथ दिन में 3 बार इस्तेमाल करें शाजिया। बाकी सब ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, तो इसको डेली इस्तेमाल अच्छा, इसको कराएं। हमने कितनी देर बॉईल करते हैं? 1 कप बन 1 कप बन जाए। 2 कप के अंदर कहवा जब भी किसी भी चीज का बनाए, 2 ग्लास ये पानी के डाले। अब ये बॉईल करके जब 1 ग्लास रह जाएगा तो उसको शहद के साथ इस्तेमाल कर लें। दूसरी साइड पे उनकी बलगम के लिए मैं बता देती हूँ, हमने ये तेज़ गर्म किया हुआ है बर्तन को। बिरियां करना है हमने मुलट्ठी को। मुलट्ठी आपको मिल जाएगी बाजार में कहीं से भी, पंसार से। जी, ये पत्थर की तरह होती है। अब ये निकले, मैं इसको निकालती हूँ। हाँ जी। इसको बिरियां करने का मतलब, किसी भी चीज़ को बिरियां करना मतलब कि आप खाली बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर खुश्क बर्तन लेके उसमें भून लें इसको अच्छी तरह से। ये निकल ले, मैं इसका कुछ कर रही हूँ, अच्छा, आप टेंशन ना लें, मैं इसका बेड़ा गर्क कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से जब इसको हम भून लेंगे तो ये फूल के पाउडर। कितना चाहिए हमें? ये पूरा पीस चाहिए हमें? मैं फटकरी, सॉरी फटकरी, मैं तब से कह रही हूँ ये मुलट्ठी की कौन सी फॉर्म है? अच्छा, ये कितना डालना है? कैमरे का कसूर है। अच्छा, हर चीज कैमरे पे ना आप डाला करें। अच्छा, ये इस वक्त जो मैं सांस मार रही हूँ, मैं वही सोच रही हूँ कि ये देखें कितनी डालनी है हमने थोड़ी सी डाली, ये डाली, बिल्कुल थोड़ी सी डाल देते हैं। हम इसको रखेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाएगी। इसको बस सिर्फ रख दो। अच्छा, अगर कैमरा करीब से दिखा दे तो। कैमरा करीब से दिखाए जरा आके, अगर दिखा सकते हैं तो। हाँ, मैं कहा ये क्या कर रही हैं हमारे साथ आज। ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये ऐसे करके फूलना शुरू हो जाता है। ये जब फूल जाएगी तो ऐश की तरह हो जाएगी, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। पाउडर फॉर्म में आ जाए, इसको आप रख लीजिए। याद रखें ये बहुत सख्त गर्म होती है। इसको जब भी आपने लेना है तो 1 चने के दाल के दाने बराबर इसको आपने शहद के साथ 1 चम्मच पे डाल के ले लीजिए। दिन में 2 बार ले लें। अगर चेस्ट कंजेशन ज़्यादा है, आप अपने जो भी सिरप्स पी रही हैं उसके साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अच्छा, यानी कि इससे होता है गला साफ। मेरी ना एक दफ़ा मेरी बेटी को इशू हो रहा था, नूर को, तो जो उनकी नर्स है उन्होंने ये मुझे कहा कि उसको थोड़ा सा ना, मैं फटकरी जो है ना उससे उसका गला साफ़ करूँगी। तो मैंने कहा नहीं, आप क्या कह रही हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। तो ये एक्चुअली एक फैक्ट है। तो मैं बड़ी ही गलत मैंने हरकत की। तो यानी कि शहद में डाल के आप ये दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बट कितना? यहाँ पे थोड़ा सा करूँगी। देखो, गलती इंसान से भी होती है और मेरे से, और हम सबसे। बार बार मैं एक गलत नाम ले रही हूँ, सुहागा। आई एम सो सॉरी। सुहागा, सुहागे में और उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क है बहुत ज़्यादा। और मैं
उनकी तरफ देखा अपनी तरफ, मैंने कहा ये मैंने गलत बोल दिया, इसको ये सही कर देखिए, देते हैं, ये तो powder जैसा। पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज सुहागा, बार बार कह रही हूँ, हाँ, सुहागा है, इसको आप अच्छी तरह से भून लोगे। ये पाउडर फॉर्म है और ये बहुत गर्म होता है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बवासीर कर सकता है। बवासीर के पेशेंट्स इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। बच्चों को आप बार बार नहीं दे सकते। वो बच्चे जिनको एस्थमा है, जिनको चेस्ट कंजेशन होती है, उनकी मदद के लिए ये अक्सीर का काम करेगा। इसको बिल्कुल चने की दाल के दाने बराबर आपने देना है। तो जो बलगम है ना, वो या वॉमिट से निकल आएगी या पखाने से बाहर खारिज हो जाएगी। अच्छा ठीक तो है। चेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाती है। नमूनिया के अंदर ये बेस्ट है। कोविड के अंदर इसका हमने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा। जब हमने लोगों के लंग्स को क्लियर करना था तो तब भी ये बेहतरीन। अभी अगर आप देखो तो अब ये बिल्कुल टोटल जो है ये पक गया ये, हाँ अच्छा। और इसको अब हमने अब ये एक दफ़ा इस ये तरह अभी थोड़ा सा और होगा, फिर ये बिल्कुल ऐश की तरह हो जाएगा। जितना ये काला? गीला काला तो नहीं, पाउडरी फॉर्म मतलब में आ पाउडर हो पाउडर जाएगा। form ठीक में आ है जाएगा। ठीक है। ये यानी कि ये जिस तरह, और अभी भी अगर आप देखें तो ये मैं ना इसको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखें ये बिल्कुल लिफाफा ये सा हो देखें, गया, बिल्कुल फूल के। सही। ओके, तो अब इसका हमने शहद के साथ इस्तेमाल, शहद के साथ इस्तेमाल करना है। इसी के साथ एक मैं माजून भी बता देती हूँ कि जो कि घर में हर वक्त होना चाहिए इस मौसम में, 1 टीस्पून। अच्छा ये हमारा कहवा भी मैं आपको दिखा दूँ व्यूअर्स, ये अब वहाँ पे अगर नजर आप आएगा, ये हाँ। देख लो तो ये बिल्कुल ये जो है ये हमारा कहवा नज़र आ रहा है। तो शाजिया आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करो और प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लगा। ये आप बिल्कुल ये इस तरह जैसे ही ठंडा होगा तो आप इसको पी सकते हो। अब इसका इस्तेमाल सिर्फ चने के दाल के दाने बराबर, बार बार कह रही हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखना अच्छा है। लोग ना एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ को यूज़ करके, तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा कर झल्ले हो लेते हैं। जाते ये हाँ। याद रखें, हर चीज़ को एतदाल में इस्तेमाल करने से ही उसका फ़ायदा है। ओवर यूजेज जिस चीज़ का भी करोगे वो ख़राब ही होगी। Too much ये of anything इतना is good सा for nothing। शहद लिया, उसमें ये चने के दाल के दाने बराबर सुहागा डाला और इसको इस्तेमाल कर लिया। इसके साथ थोड़ी काली मिर्च डाल लें तो जो आप कॉफ कर रहे हो उसमें फौरी तौर पे सूदिंग इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। और ये शहद और सुहागा, काली मिर्च आपकी बलगम को खारिज करने के काम आएगा। तो दिन में 1 बार से 2 बार अकॉर्डिंग टू जितना भी आपको है। अब एक और चीज़, एक और कहवे की तरफ चले जाते हैं जुगन। सर्दियों में सबसे ज़्यादा यूटीआई का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, खासतौर पे ख़वातीन जो कि प्रॉन हैं टुवर्ड्स यूरिन इन्फेक्शन, उनको ज़्यादा होती हैं सर्दियों में, वो बढ़ जाती है। हम उसका भी बताते हैं कहवा, उसको कैसे बनाने, जैसी जुगन अच्छा में डाल यूरिन लें तो। इन्फेक्शन जो है ना वो इसलिए भी होती है क्योंकि लोग जो है ना वो पानी बिल्कुल नहीं भी पीते। पानी का इस्तेमाल नहीं करते। सो ये आपका जो है कहवा जो है वो हमारा तैयार हो गया है। हमने जिस मिकदार से बनाया है वो आराम से 2 लोग तो उसको पी सकते हैं। हाय हाय गिराई जा रही हूँ ना झल्लों की तरह, देख ही नहीं रही कि क्या कर रही हूँ। ये देखें, ये So, आपका घर पे जो शानदार तैयार हो गया, जो कि आपकी खांसी को फौरन आराम देगा। अब आगे यूरिन इन्फेक्शन की तरफ, उसके लिए हम बनाएंगे 2 कप पानी। फिर बार बार बताऊं कि जब भी आपने लीजिए, कोई हाँ। भी ओके परफेक्ट, कोई भी आपको पता है मैं तैयार होती हूँ आपके लिए हर वक्त। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। कोई भी कहवा तैयार करना है तो 2 make कप sure पानी कि चाहिए। 2 कप पानी तो चाहिए। फिर मैं एक बार फुल बोल ग्लास रही। पानी हो गया ना? एक फुल ग्लास पानी ले लें। एक्स्ट्रा डाल देंगे, ये हो गया। इसके अंदर अब हम डालेंगे सिंपली 2 चीज़ें। एक तो ये है भक्रा। भक्रा परवरदिगार ने इतना खूबसूरत बनाया है। देखो ये आपको किडनी में नेफ्रॉन सिस्टम के लिए भी बेहतरीन है। अगर कई बच्चों को आजकल नेफ्रॉन सिस्टम डैमेज के साथ आते हैं और उनको जैसे ही कीटोन्स पास करने लग जाते हैं यूरिन में, प्रोटीन्स पास करने लग जाते हैं यूरिन में, तो उनके लिए और ख़ास तौर पे वो लोग जो कीटो डाइट कर रहे हैं, प्लीज़ वो इस कहवे का इस्तेमाल साथ साथ करें ताकि कीटो डाइट के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उनको आप साथ साथ कवर करते रहो। तो ये आपने 10 दाने लेने। ये देखो कांटेदार दाने होंगे, भक्रा इसको बोलते हैं। ये 10 दाने काफ़ी इनफ होते हैं। अच्छा और एक बात व्यूअर्स, साथ साथ अपनी जगह को जब भी आप कुकिंग करें या कोई भी साफ चीज़ करें, करें। मुझे हर वक्त हंस रहे होते हैं लोग, कहते हैं तुम्हें तो ओसीडी है। मुझे ओसीडी नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती मैं हूँ कि आपको इस चीज़ें चीज़ से नीट एंड बताऊं, क्लीन तरीके मुझे से हों। बचपन अपना याद करा दिया आपने। मेरी दादी के साथ एक दफ़ा उन्होंने, जैसे होता है देखो मेरी पोती को क्या आता है, और मैं वो बना रही तो उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे समझाया कि खाना अच्छा पका है लेकिन देचकी साइड से गंदी है। तो मैंने कहा दादू ये कैसे हो सकता है कि देचकी भी साथ साथ साफ़ हो? तो उन्होंने साथ साथ साफ़ करके बताया कि खाना ऐसे पके कि देचकी साफ़ हो
तो जगह तो होनी जगह चाहिए, तो फिर होनी तो चाहिए, हमने डाला भकरा 10 दाने, उसके अंदर हमने साथ में थोड़ी सी डाली अजवाइन। अजवाइन क्योंकि इन्फेक्शन क्लियर करती है, तो ये हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन डाली। इसको हम इसी तरह पकाएंगे, ये पक जाए, 1 कप रह जाए तो दिन में 2 बार, अगर सवेयर यूटीआई है और अगर इतना नहीं है बार बार। अच्छा ये भी याद रखिए, वो लोग जिनको पेशाब बार बार आता है उनके लिए भी ये बेहतरीन है कि जिनका कंट्रोल नहीं है अपने यूरिन पे, यूरिन के ड्रॉप्स खारिज होते हैं, वो भी ये कहवा लें तो बहुत बहुत बेहतर फर्क होगा। पड़ेगा। और सर्दियों में ख़ास तौर पे पानी के साथ दोनों ही चीज़ें, खांसी भी तब ठीक होगी जब आप हाइड्रेटेड होगे, और यूरिन इन्फेक्शन भी जब ठीक होगी जब आप हाइड्रेटेड होगे। तो कहवों पे जोर नहीं देना, पानी पे ज्यादा जोर देना है। और कहवे मेक श्योर करें। एक एडिशनल चीज है, आपके पानी का कंटेंट नहीं वो कवर करती। बिल्कुल। हम सॉरी, हाँ। लंग्स को जो है ना, जब हम लंग्स को नरिश करने की बात करते हैं या क्लियर करने की बात करते हैं, तो हमने हर सूरत में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि बलगम खारिज करना आसान हो जाए। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ वॉइस नोट्स भी आपको व्यूअर्स सुनाने हैं, और जो सवालात हैं उनको डॉक्टर सहर चावला एंड ऑफ कोर्स हमारे बाकी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम डॉक्टर फैसल के काउंटर पे जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग अपने वॉइस नोट्स भेज रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन वॉइस नोट की क्योंकि वो क्वालिटी नहीं होती कि हम ऑन एयर सुनाएं, तो जो हम ब्रेक में फिर वॉइस नोट सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कवर करें। सबकी फीडबैक ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर सहर आप इस पर लीड लेंगी। ये सबसे पहले तो एक ऐसी खातून है जिन्होंने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि जी उनके हार्ट के वेल्व्स का प्रॉब्लम है, शायद वो बंद है, स्टेंट भी उनका डला हुआ है, स्टेंट जिसको कहते हैं, और सर्दियों में स्पेशली उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। सर्दियों में ना जुगन, आई वुड लाइक पीपल टू नो, आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं, एक चीज़ होती है वेजोडाइलेशन, आंतों का रिलैक्स होना, ठीक है, और आपकी वेसल्स का, शरियानों का रिलैक्स होना, और एक चीज़ होती है वेजो कंस्ट्रक्शन, उनका सुकड़ना। जब सर्दी होती है बॉडी में एक चीज़ रिलीज होती है, एक हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, ब्लड वेसल्स को सुकाड़ता है। अब जब हार्ट पेशेंट में ब्लड वेसल्स सुकड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका यही मेन प्रॉब्लम होता है ना, स्टंटिंग इसी वजह से होती है कि ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड का रेशो ठीक नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो हार्ट है उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स खाना जो है अब एक कंपैरेटिवली सुकड़ी वेसल से मिलता है। यानी आपने अपनी वेसल्स को डायलेट करना है। अगर आपकी वेसल्स, आपकी शरियानें डायलेटेड होंगी, जो दिल को ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, खाना सब कुछ पहुंचा रही हैं, तो आप कंपैरेटिवली बेटर फील करेंगे। तो बेस्ट तरीका इज़ द लाइफस्टाइल चेंज बिफोर न्यूट्रिशन। वार्म अप योरसेल्फ व्हेन यू गेट अप। आप उठें, एटलीस्ट गो फॉर अ 30 to 90 मिनट्स वॉक सेशन। ये नहीं मैं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा सर्दी में निकल जाए और सर्दी लगे और वेजो कंस्ट्रक्शन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो। जब आपके पास इस तरह का टाइम है, खातून का वॉइस नोट हमने ब्रेक में सुना था, शी साउंड्स लाइक अ हाउसवाइफ, यू हैव द लिबर्टी टू वेक अप लेट। आप उठें, आप थोड़ा सा लेट, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी एज ज़रा ज़्यादा है। कोई बात नहीं, अगर एज ज़्यादा है और अल्लाह ताला ने, अब लकी आप ज़्यादा एज पे पहुंच गई हैं, अल्लाह ताला ने आपके गोटे गिटे जो हैं वो चलते रखे हैं, 8-9 बजे उठ के वॉक पे जाएं। जब जिस्म गर्म होगा, जब उस वेजो कंस्ट्रक्शन को कट करेगा, ब्लड वेसल्स विल गो इनटू वेजोडाइलेशन। दिस सिंपल एक्चुअली लाइफस्टाइल ये चेंज। इंसान के ना एक फितरत का हिस्सा है कि जब तबीयत, जैसे कि कोई इस किस्म की चीज़ होती है, जैसे कि अभी हमें सर्दी अगर लग रही है तो हमारा दिल चाहेगा कि बस हम इसी तरह ना कंबल लेके बैठे रहें, लेकिन एक्चुअली इस सर्दी का हल ये है कि हम एक्टिव हों, वॉक करें, मूव करें, आपको फिर कोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ दिन का अगर आप ये स्टार्ट करेंगे, आप नोट करेंगे, और फिर खानों में आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। आई वुड रियली रिकमेंड हर टू स्टार्ट हर डे। आपके पास जितने भी हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, नाश्ते में जो बेस्ट आइटम है वो अंडे की जर्दी में होते हैं। एंड दिस इज़ अ टोटल मिथ, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ के जो हार्ट की अंडे की जर्दी है जुगन, वो दिल के लिए अच्छी है, वो बुरी नहीं है। उसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये सब दिल को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन फ्राई अंडे पराठों के साथ ना खाएं। Not with पराठा। नहीं, मैं क्लियर इसलिए करना चाह रही हूँ कि जब हम कहते हैं कि अंडे खाएं तो सबसे पहले ज़हन में आता है पराठा अंडा। हाँ, अच्छा, ये एक और बात मैं कहना चाहूँगी, सिर्फ अंडे नहीं, थैंक यू डॉक्टर मासूमा फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, हर खाने को नमक के बगैर खाएं, क्योंकि हर खाने में ऑलरेडी अपना नमक होता है। यू डू नॉट नीड टू ऐड नमक इन योर डाइट। अगर आप इसकी आदत करेंगे ना, आप खाने का, आपके टेस्ट बड्स रिजुविनेट हो जाएंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता खाने का अपना नमक जो है, खास करके हार्ट पेशेंट्स और कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स, जस्ट किक नमक आउट ऑफ योर लाइफ।
खाने के अपने नमक को एंजॉय करें। सही। एक और हमें आई थी कॉल, बल्कि उससे रिलेटेड तो डॉक्टर फैसल हमें कुछ बताएंगे भी, किचन हमें गाइड करेंगे बनाना भी। एक 5 माह का बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, उसको घर पे ट्रीट कर रहे हैं माँ बाप, मतलब डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्चे की तबीयत इतनी को खास बेहतर नहीं हो रही और उनको समझ नहीं आ रही कि कोई देसी टोटके ट्राई करें या डॉक्टर पे ही दिखाते रहें। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको खुद बता रही हूँ कि खुदारा 5 माह का बच्चा बहुत नाजुक, छोटे बच्चे और जो हमारे सीनियर्स होते हैं जिनका 60+ एज होती है, बल्कि आप तो कहते हैं 50+ का भी जो एज ग्रुप है, उनको भी अगर खुदा ना खास्ता निमोनिया हो तो आपने इसको लाइटली नहीं लेना। ये बड़ी सीरियस चीज़ है और अगर बिगड़ रहा है तो अस्पताल में दाखिल करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर्स हाजिर हैं आपको हेल्प करने के लिए। सुपरविजन है। अच्छा, मैं सबको बताना चाहूँगी जो बच्चे के जिस्म की एनाटमी और फिजियोलॉजी यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, वो बड़े के जिस्म से फंक्शन के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। जहाँ पर देसी टोटके डेफिनेटली कारआमद है, बहुत सारे मैं खुद रिकमेंड करती हूँ, आके इन सब ज़हीन लोगों से माशाल्लाह सीखती भी हूँ। वहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि मुझे नहीं पता और इन्होंने नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेशन किस हद तक की गई है, क्या ये सेल्फ इन्वेस्टिगेशन और सेल्फ डायग्नोसिस है कि निमोनिया है। अगेन मैं जुगन की बात को सेकंड करूँगी कि 5 महीने के बच्चे में यू कांट प्ले अ गेम एंड you can't take risk. Please take your child to a pediatrician। और अगर नमूनिया ठीक नहीं हो रहा तो your child needs to be hospitalized, उसको हॉस्पिटलाइज करें। और जब वो रिकवरी और हीलिंग और के फेज की तरफ आएगा ना, देसी अच्छे देसी टोटके इन सब ऑथेंटिक लोगों से, जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं और हमारे जैसे न्यूट्रिशनिस्ट जो डाइट रिकमेंडेशंस देते हैं, वो भी स्टार्ट कीजिएगा। इसका ट्रीटमेंट एक टीम अप्रोच हो सकता है, बट इट शुड स्टार्ट विद अ पीडियाट्रिशियन। बिल्कुल सही। और अभी टिप्स जो हैं कि क्या करना है वो, और एक फ़ाइनल जो बात है वो करनी ज़रूरी है। रुबीना खान का मैसेज आया है, उनके फादर है 72 72 साल के, 72 ईयर्स के अंकल हैं और उनके जो फादर हैं और उनको यूरिन रुक के आता है, सही तरह से यूरिन नहीं आता। अच्छा, ये एक सर्टेन एज के बाद बहुत से मर्द हज़रात प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में जो प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हो जाता है, तो इनके जो एंजाइम लेवल्स हैं, सीरम एमाइलेज लेवल और इनके जो PSA लेवल्स, सबसे पहले प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन लैब से चेक करवाइए और अगर उसका प्रॉब्लम है तो फिर इसका प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट होगा और डेफिनेटली उसकी वजह से यही रीज़न है कि ये रुक कर आ रहा है। इफ़ यू गो फॉर एनी रेमेडीज़, देर आर रेमेडीज़ दैट कैन ईज आउट, देर आर सप्लीमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप मैग्नीशियम देते हैं, आप एप्सम सॉल्ट बाथ देते हैं, दैट कैन ईज आउट थिंग्स फॉर हिम। लेकिन अगर PSA रेज्ड है, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन रेज्ड है, तो उसके लिए मेडिसिनल ट्रीटमेंट की भी साथ ज़रूरत होगी। सही। अच्छा डॉक्टर फैसल, आए किचन की तरफ चलते हैं, बल्कि एक और मैसेज भी आया है हमारा कि सर्दियों में हाथ काले हो जाते हैं। नाम अभी वो मेरे साथ शेयर करेंगे, नादिया ने कहा है चकवाल से कि उनके सर्दियों में, क्योंकि जगह जानना इसलिए ज़रूरी होता है व्यूअर्स, क्योंकि वो उस एरिया स्पेसिफिक आपको फिर रिकमेंडेशन देंगे। कराची में हाथ क्यों डार्क हो जाते हैं हाथ पाँव सर्दियों में, उनका रीज़न फ़र्क है, लाहौर में रीज़न फ़र्क है, इस्लामाबाद में डिफरेंट रीज़न, चकवाल में डिफरेंट रीज़न। तो चकवाल में हाथ क्यों काले हो जाते हैं सर? हाथ इसलिए काले हो जाते हैं कि स्पेशली ख़वातीन जब बर्तन धोती हैं, काम करती हैं, पानी में ज़्यादा काम होता है ना, तो खुश्क हो जाते हैं। जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर हाथ जो उनसे होते हैं वो थोड़े से आपके काले माइल की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अभी उन्होंने बच्चे का जो बताया, हाँ बिल्कुल, 5 माह के बच्चे को मद्देनजर रखते हुए, अब देखिए 5 माह के बच्चे का थोड़ा सा व्यूअर्स ये इशू आ जाता है कि 5 माह का बच्चा जो है वो माँ के दूध पे होता है, मैक्सिमम उसको डब्बे के दूध पे लगा दिया जाता है अगर ज़रूरत होती है, वैसे तो माँ के दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 माह के ऊपर बच्चे की ठोस ग़िज़ा स्टार्ट करनी चाहिए, 4 माह पे नहीं। लेकिन अगर बच्चा 5 माह पे साइंस शो कर रहा हो खाने का और ईगर है तो थोड़ा थोड़ा आप शुरू कर सकते हैं। अब करें क्या? अब इतने छोटे बच्चे को आप क्या दें? और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों के लिए तो किसी किस्म का चांस नहीं लेना चाहिए और फौरी तौर पे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बहरहाल कुछ टिप्स जो उनसी हैं वो भी इसमें कारआमद हो सकती हैं। हाँ, पान का पत्ता हमें यहाँ से नहीं मिला तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पान का पत्ता है, ठीक है, हमें जलाने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं ज़रूरत जलाने की। जब मैं तो अपने लिए कहा कि मैं अपने हाथ पाँव गर्म कर लूँ। बिल्कुल सही है। हाँ, अच्छा, पान का पत्ता जो उनसा है ना वो तासीर में गर्म होता है, ठीक है। नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं वो इसीलिए हो जाते हैं कि ठंड आपको सीने पे लगती है। तो एक तो बच्चों का सीना ज़रूर गर्म रखें और दूसरा ये कि उनकी नाक को कवर रखें कि नाक उनकी कवर रहे ताकि उनको ठंडी हवा जो उनसी है वो ना नुकसान पहुंचाए। सही है। अब आते हैं टिप की तरफ। आपने पान का पत्ता लेना है, ये मैंने एक रैंडम पत्ता लिया है, इस तरह नहीं लेना, और उसके ऊपर आपने देसी घी
लगा के, ठीक है, ठीक है ना, इसका आपने इस तरह से देसी घी अपने मेल्ट हो जाएगा और इसका पूरा पेस्ट सा बना के आपने पान के पत्ते पे ये ऐसे करके, और जो बच्चे का सीना है ऐसे, ठीक है, बच्चे के सीने के ऊपर इसको रख दें और उसके ऊपर उसको कोई कॉटन का जैसे मलमल का कपड़ा होता है वो हल्का सा बांध दें, टाइट नहीं बांधना, हल्का सा बांध दें। देसी घी में भी ये खासियत है कि वो भी गर्म तासीर होती है उसकी, और जब वो पान के पत्ते के साथ करते हैं तो वो क्या करता है कि आपका बलगम जो है उसको रेशे को फाड़ना शुरू करता है। ठीक है। अब वो फिर बच्चों को चाहे वॉमिट क्योंकि के ऑब्वियसली जरिए, व्यूअर्स देखिए, आप जब अपने चेस्ट पे कोई भी चीज़ लगाएंगे, एक बात याद रखिएगा, स्किन पे हम जो भी चीज़ लगाते हैं ना वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है। ये ना सोचे कि बस वो ऊपर ही ऊपर रह जाती है, वो आपके, इसीलिए तो हम कहते हैं कि स्किन पे और बालों पे जो भी चीज़ लगाएं ऐसी लगाएं, नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक लगाएं, ताकि वो अगर आपके जिस्म में अब्जॉर्ब होती है, जो चीज़ आप अपने जिस्म पे लगा रहे हैं और आप उसको खा नहीं सकते या चख नहीं सकते, तो खुद सोचें कि अगर वो खाने के काबिल नहीं है तो आपके जिस्म में जाने के काबिल नहीं है, तो अगर वो आपके जिस्म में जा रही है तो वो अंदर क्या कर रही है आपका हिस्सा, तो नुकसान देगी। अच्छा, एक तो ये टिप हो गई कि आपने बच्चे को गर्म रखना है और ये रात को बांध के उसको सुला दें और सुबह तक इंशाल्लाह दूसरी तीसरी दफ़ा में उसका वो बलगम फट के निकलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो वॉमिटिंग के ज़रिए निकले चाहे वो स्टूल के ज़रिए निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक और अब बड़ी अच्छी से आपको चीज़ बताता हूँ, इसको हम कहते हैं अमृत धारा। अमृत धारा, ठीक है। अमृत धारा, अच्छा, ये अमृत धारा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमृत उस चीज़ को कहा जाता है जो हर चीज़ के लिए शफा का बायस बन जाए या आपको हर जगह पे इस्तेमाल हो सके। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डाली जाती हैं, ये है काफूर, ये है पेपरमिंट, सत पुदीना जिसको कहते हैं, ठीक है, और ये है सत अजवाइन, यूकलिप्टस के जो वो नहीं, ये मिंट है, ठीक है, ठीक है, और ये है सत अजवाइन, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अभी तो ये पाउडर है ना, जब ये मिक्स हो जाएंगे तो थोड़ी देर में ये पानी बन जाएगा। अच्छा, आपस में मिक्स होके? आपस में मिक्स खुद ही ये जो उनसे पानी बन जाएंगे। मज़े की सेंस है, चलिए इसको ज़रा ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको आप रख दें और थोड़ा सा इसको हल्की से ऐसे जैसे गर्म जगह पे रख दें तो थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगा और ये लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, अब ये लिक्विड जो उनसा है आपका, ये आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर लें, सर में दर्द है सर में कर लें, जोड़ों में दर्द है वहाँ पे इसको लगा लें, अगर आपको पेट में दर्द है तो 1 चम्मच चीनी के ऊपर 1 कतरा डाल के आप इसको खा भी सकते हैं। ओके, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और टिप्स आपसे भी लेनी है और फिर नैयर आपा ने भी अपनी फाइनल टिप्स हमारे साथ शेयर करनी है, तो व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। हम तब तक इसको ऑलरेडी एक गरम जो है देचकी उसके अंदर इसको रखा है थोड़ी देर के लिए ताकि ये मेल्ट हो जाए, डायरेक्ट हीट नहीं हमने इसको देनी। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं इसका क्या बनता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर फैसल, एक कहवा भी आप बताएंगे हमें? जी, ये देखिए ये मेल्ट हो गया है। हाँ जी, ये आपने पिघलाया है? नहीं, मेल्ट हो जाता है। ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। उफ, इतनी अच्छी खुशबू है, इतना सूदिंग होता है ये, और ये जैसे बता रहा हूँ मल्टीपर्पज़, ये वाकई अमृत धारा होता है। आपने तो इसको इस्तेमाल किया होगा। ओफ प्लीज, मैंने ये सुंघवाना है, सॉरी। स्मेल दिस सार, जस्ट स्मेल इट। साइनसेस खुल नहीं गए? वाओ, व्हाट इज दिस? क्या बात है। पेपरमिंट। फैसल भाई डिड समथिंग। नहीं, बट ये मतलब बिल्कुल जिस तरह हम वो खरीदते हैं जाके मार्केट से, सत पुदीना, सत अजवाइन और वो काफूर। एक चम्मच पी लूं? नहीं, मरी पड़ी होंगी मैं। एक चम्मच नहीं, इसके ड्रॉप्स पिए जाते हैं, 1 ड्रॉप। नहीं ड्रॉप, अच्छा चले ठीक है। अच्छा जी, हाँ। अब एक जैसे अभी बात हुई थी कि सर्दियों में वजन बढ़ जाता है, वजन कम नहीं होता, तो हाँ, मैं यही ब्रेक में कह रही थी कि भाई हम बाकी सब चीजें बता तो रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कर रहे हैं बदहजमी और कर रहे हैं गलत चीज़ें, वो क्या करें। वैसे तो मासूमा ज़ारा की ये जो AZ लाइन है जिसमें इनकी डिफरेंट टीज़ हैं, इनकी जो फिट टी है ये मैं बाय द वे खुद भी इस्तेमाल करती हूँ रेगुलरली, और इनकी डाइजेस्टिव टी
दिन में एक दफ़ा मैं फिट टी लेती हूँ इनकी और एक दफ़ा इनकी डाइजेस्टिव टी लेती हूँ। और सारी बड़ी इफेक्टिव हैं, बड़ी ही इफेक्टिव हैं। और बाय द वे ये सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो सा या अपन सारी की दुकान से मंगा लें, बहुत सस्ती। बिल्कुल। अच्छा, ये पानी हमने पानी 2 कप गर्म हो गया। अच्छा, ये मैंने इन सब चीज़ों का पाउडर बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने लिया है बे लीफ, तेज पत्ता। डालूं? नहीं, हम इसका पाउडर ही डालेंगे। अच्छा, ठीक है। इसमें है अजवाइन, ठीक है। इसमें सौंफ और ये सूखा पुदीना, ठीक है। बस सिर्फ इन 4 चीज़ों को हम वज़न लेके पीस लें और उसके बाद 1 कप पानी में 1.5 कप पानी रखें, उसमें आधी चमची ये डालें। जब वो 1 कप रह जाए तो ये आधी चाय की चमची या टेबल स्पून? अच्छा, चाय की चमची, ठीक है। आधी चाय की चमची का इसका डोज रखें और ये जो सा है ये पीना शुरू करें, तो इंशाल्लाह जो सर्दियों में वज़न बढ़ जाता है उसको ये कंट्रोल करने के लिए। और एटलीस्ट आपके ये वही वाली चीज़ है कि रात को सोने से पहले ले लें, या ये भी हो सकता है कि जो इस तरह की चीज़ होती हैं वो खाने से अगर 15-20 मिनट पहले ले लें तब भी फ़ायदेमंद। सही, यानी कि ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप खाने से पहले ले लें। बट मैं वो कह रही हूँ ना कि आप खा पी के खापे बाहर से ज़्यादा खाते हैं तो फिर आधे घंटे के बाद ये ले लें, तब भी आपका वो हाजमा दुरुस्त हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। चले नैयर आपा के पास चलते हैं। नैयर आपा की कुछ टिप्स अभी बाकी थी तो मैंने कहा वो अब हम क्लियर कर लें। हाँ जी नैयर आपा। सर्दियों के मसाइल। अच्छा, कोल्ड क्रीम बताऊंगी जुगन, बहुत इजी है। बड़ी महंगी कोल्ड क्रीमें हो गई हैं भाई। ये तमाम चीज़ें घर में जो है वो अवेलेबल होती हैं। आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर अगर 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लिया है तो आपने 3 से 4 जो है वो 500 mg के विटामिन ई के जो है वो कैप्सूल ले लेने हैं, ठीक है। मेरे पास इस फॉर्म के अंदर है विटामिन ई, ठीक है। तो ये तकरीबन जो है वो आपने 4 से 5 जो है वो इसमें कैप्सूल जो है वो। अच्छा, आपकी ये वाली जो कोल्ड क्रीम है ना, मैं आपको व्यूअर्स आई हैव टू टेल यू, मेरा अपना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पैरों के ऊपर जिनको बहुत ज़्यादा क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं ना, उनके लिए ये बेहतरीन एक ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि जो दूसरी कोल्ड क्रीम होती हैं जब आपने लगाई है तब तो ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, जब आप नहाए, हाथ या फेस वॉश किया तो दोबारा से जो है वो ड्राइनेस आ जाती है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर आप बादाम का तेल डालेंगे, लेकिन ये है कि तमाम जो ऑयल हैं ये प्योर होने चाहिए, ठीक है। तो 1 टेबलस्पून बादाम का तेल, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का। अच्छा नहीं, बट एक बात पता है, सरसों के तेल की स्मेल स्ट्रांग होती है ना, तो फिर बंदा क्या करे? नहीं, ये जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर इसकी स्मेल जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है ना जुगन, पेनिट्रेटिंग ऑयल है। अच्छा। ये बहुत जल्दी जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो अब्जॉर्ब होता है। और ये तिलों का तेल, ये भी प्योर होना चाहिए। तो सरसों का तेल भी हमने डालना है, 1 टेबलस्पून। अच्छा, और तिलों का तेल, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून आपने कैस्टर ऑयल की डालनी है। कैस्टर ऑयल तो बेहतरीन है ना, वो तो आपको जो इफेक्ट आपको कैस्टर ऑयल देता है वो आपको और कोई चीज़ नहीं देता। और आई लैशेस और आईब्रोज को बड़ा करने के लिए भी। तो इसकी आपने सिर्फ ½ टीस्पून डालनी, कैस्टर ऑयल आपने ज़्यादा जो है वो ऐड नहीं करना, ठीक है। इसको आप जो है वो गर्म करेंगे तो ये क्रीम, ये कैस्टर ऑयल डालेंगे ½ टीस्पून, ठीक है। बस इसको आप जब गर्म कर लेंगे तो ये क्रीम फोम कोल्ड क्रीम की तरह से जो है वो दोबारा से, क्योंकि कोकोनट ऑयल आपको पता है कि जम जाता है। ये बाय द वे अगर आप माइक्रोवेव में भी डालेंगे तो ये आपकी कोल्ड क्रीम जुगन बन जाएगी बहुत सस्ते से। अगर आपके घर में खालिस देसी घी है तो 1 टेबलस्पून आप उसका भी इसमें ऐड। अच्छा, बाय द वे अगर आप इसके अंदर कोई एसेंशियल ऑयल भी डालना चाह रहे हैं, हाँ जी, कोई तो आप वो भी इसके, हाँ जी, ये एसेंशियल ऑयल है उसका, रोजमेरी का, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है वो चंद कतरे उसके डाल दें। और हाँ, और बहुत जबरदस्त जो है वो घर पे कोल्ड क्रीम बन गई। और इतनी जो महंगी हम लोग कोल्ड क्रीम में जाके खरीदते हैं और फिर थोप के लगाते हैं। इसको लगाने का जो बेहतरीन तरीका है ना वो जुगन, वो ये है कि फेस को वॉश करके आप गर्म पानी के अंदर छोटा जो टॉवल है वो डिप कर दें, आप उसके साथ चेहरे को पहले गर्म करें, ठीक है। हाथों पे जहाँ पे आपके ड्राइनेस है उसको पहले गर्म करें। जब आपकी जो है वो स्किन गर्म हो उसके बाद आप ये जस्ट लाइक एक उंगली की टिप के ऊपर जरा सी ये क्रीम लेके आप मसाज कर ले, ये फौरन आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, ये देखें आप इसको जितना इस तरह ब्लेंड करें ना, मैंने तो इसको मेल्ट भी नहीं किया, आप इस तरह इसको ब्लेंड करेंगे तो इसकी ये देखिए क्रीम फॉर्म में ये खुद ही आना शुरू हो गया। कोल्ड क्रीम आपकी बहुत सस्ती और मल्टी विटामिन, मल्टीपर्पज, जितने भी अगर आपकी क्रैक हील्स हो रही हैं या वो खत्म हो जाएंगे, फट रहे तो उसके साथ चलिए। ओके, अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ व्यूअर्स और अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड भी करेंगे। और हाँ जी, ब्रेक के बाद मिलेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम एंड फ्रेंच के कॉर्नर में, जहां पे हम कहते हैं बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। एंड फ्रेंच क्या है? एक बेहतरीन हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके सारे गैर ज़रूरी बालों को, जिनको हम अनवांटेड हेयर कहते हैं, उसको रिमूव कर देता है बहुत ही इफेक्टिवली, और आपकी स्किन को सिल्की सॉफ्ट, यानी कि 2 गुना ज़्यादा पहले से ज़्यादा नरम मुलायम आपकी स्किन को कर देता है एंड फ्रेंच। क्योंकि इसके अंदर है मॉइस्चराइजर्स और बेबी ऑयल। 3 से 6 मिनट के अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। और मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी स्किन जो है वो सिल्की स्मूथ हो जाती है। जब आप दूसरे मेथड्स यूज़ करते हैं बाल रिमूव करने के जो ज़्यादा पेनफुल होते हैं, हम अगर वैक्सिंग की बात करें या बहुत से लोग वो एपिलेटर्स भी यूज़ करते हैं और इस किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों से दर्द बहुत ज़्यादा होती है और रिजल्ट भी आपको, मतलब वैक्सिंग में तो अक्सर बाल आपके टूट जाते हैं और अजीबो गरीब लोगों को इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम हो जाता है। एंड फ्रेंच से ऐसा कोई मसला नहीं होता। एंड फ्रेंच आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। और सोचे, मतलब 5 मिनट्स के अंदर अंदर, अगर आपके बहुत ज़्यादा फाइन बाल हैं तो 3 मिनट में भी आपको वो रिजल्ट मिल जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 6 मिनट्स के अंदर आपको झटपट रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। स्किन भी आपकी सॉफ्ट हो जाती है। और वही जो पुराने जो मेथड से हेयर रिमूवल के, उनका एक ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना कि बाद में आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है और उसके अंदर, मतलब आप लिटरली अगर लाइन इस तरह से ड्रॉ करें तो पूरी एक लाइन बन जाती है आपके स्किन के ऊपर। सो ये ड्राइनेस को भी रिमूव करता है क्योंकि बेबी ऑयल और मॉइस्चराइजर्स इसके अंदर शामिल हैं। सो प्लीज़ अपने बालों को भी पेनलेसली और जेंटली रिमूव करें। आइए एक वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि इसी किस्म की वीडियो हमने आपसे भी बनवानी है। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, 0320946350 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 20 सेकंड तक की वीडियो, जिसमें आपने कहना है बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच, और जो हमें सबसे बेहतरीन वीडियो बना के भेजेंगे, जिसके अंदर बाय द वे एंड फ्रेंच भी हमें विजिबल होना चाहिए कहीं ना कहीं। बाय द वे ये क्रीम फॉर्म में और लोशन फॉर्म में और इस तरह भी इन दिस पैक दस्तियाब है। सो आप एंड फ्रेंच का इस्तेमाल करें और हमें भी ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा और ज़रूर हमें एक अच्छी सी वीडियो बना के भेजिएगा ताकि हम भी आपको जीतने का मौका दें। हम तो आपको मौके देते हैं, उसको अवेल करना आपका काम है। अच्छा, अब हमने अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करना है, तो बिल्कुल गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए डॉक्टर साहिबा क्या आप कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर मौसम की अपनी सौगात होती है और अल्लाह ताला से बेहतर हिकमत वाला कोई नहीं है। वो उस मौसम में इसलिए दी गई है ताकि आप उससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन साथ ही साथ ये याद रखें कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन, एतदाल और म्याना रवी का दामन जो है वो थाम के रहें एंड इंशाल्लाह यू विल बी हेल्दी। बिल्कुल अमेजिंग। आप क्या कहेंगी मासूमा जी? छोटी बात। बिल्कुल ऐसे ही मौसम की चीज़ खाएं, मौसम की चीज़ लगाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा सीज़न में अवेलेबल चीज़ है वही उसी में उस सीज़न का इलाज है, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, हर मौसम को एंजॉय करें और अच्छी ग़िज़ा शुरू से खाएं ताकि फिर आपको मौसमी बीमारियां ना हों। आपने बड़ा अच्छा कहा कि हर मौसम को एंजॉय करें, लेकिन एंजॉयमेंट व्यूअर्स सिर्फ खाना नहीं होती। हम करते ये हैं कि हम जब भी सोचते हैं कि वो चले एंजॉय करें तो हम 50,000 किस्म के खापे खाने शुरू कर देते हैं। देखिए, सर्दियों में भी इवेंट्स होते हैं, गर्मियों में भी होते हैं, स्प्रिंग में भी, ऑटम में भी, हर मौसम। माशाल्लाह पाकिस्तान में तो हम चारों मौसम को भरपूर अंदाज में एंजॉय करते हैं, लेकिन उस इंजॉयमेंट को सिर्फ खाने के साथ ना कनेक्ट किया करें। ओवर ईटिंग के भी बड़े मसाइल होते हैं। कितनी दफ़ा नैयर आपा हमने हाजमे के ऊपर बात की है कि भाई अपने हाजमे को सेट करने का तरीका है कि खाने को सीधा करें, और खाना ही लोग छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे ही है। अपना जो लाइफस्टाइल है उसको जो है वो आप सादा रखें। जितना आप सादा रखेंगे, जितना नेचर के करीब रहेंगे, उतना मेरा ख्याल आप बीमारियों से बचे रहेंगे और उतना ही ज़हनी सुकून भी होगा। अच्छा व्यूअर्स, गुफ्तगू को रैप करते हुए जो बिल्कुल शुरू में डॉक्टर साहब ने बात कही थी, जो मेरे जहन में एक्चुअली फंस गई, कि भाई आपकी बॉडी जो है एक वेट लूज, मतलब एक फैट बर्न करने की मशीन बन जाती है सर्दियों में। तो ये जो एटलीस्ट लाहौर, मतलब पंजाब साइड पे, KPK वगैरह में जो सर्दी का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यानी कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा काम कर रही होती है वज़न कम करने के लिए। तो आप जितना खा रहे हैं गर्मियों में उतना ही सर्दियों में खाएं, तो आपका फिर भी वज़न कम हो जाएगा। और साथ में थोड़ी सी चहलकदमी करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को मज़ीद हेल्दी की तरफ लेके जाएँ। जितना ज़्यादा आप, वही वाली बात है ना, गाड़ी में आपको जितना पेट्रोल डालना है आप उतना ही डालेंगे। जब आप उसमें एक्स्ट्रा पेट्रोल बाइक में या गाड़ी में डालेंगे तो वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा।
फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम खाना अपने सिस्टम में ज्यादा डालते हैं या तो हम वॉमिट कर जाते हैं या फिर वो स्पिल करके हमारे जिस्म में जमना शुरू हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और सर्दियों को एंजॉय करें, लेकिन तरीके से, प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज के साथ। खुदा हाफिज़।